हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसकी स्टार्टिंग में ही दो कंडीशंस आती हैं जिनको आज हम समझेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय हमें इन दो बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है तो दो कंडीशन आती है। फर्स्ट, अगर रेट के साथ परसेंटेज गिवन है सिर्फ, एंड रेट के साथ परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड गिवन है। क्या? देखो, दो कंडीशन है, एक है 10%, ओनली 10%। सेकेंड कंडीशन है 10% पर एनम। बस यही डिफरेंस है, यहाँ पर गिवन है परसेंटेज और यहाँ पर परसेंटेज के साथ है पर एनम। तो अगर ये दो कंडीशन है और कोई डेट मेंशन नहीं की गई है तो ऐसी कंडीशन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर सिर्फ परसेंटेज के साथ परसेंटेज गिवन है, उसके साथ कोई पर एनम वर्ड नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर टाइम पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड, यहाँ पर टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा गया है तो यहाँ पर टाइम पीरियड विल बी कंसीडर्ड फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर हमारे सामने क्वेश्चन में 10% गिवन है या फिर 10% पर एनम गिवन है, तो इन दोनों ही कंडीशन में पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ पार्टनर विड्रॉ 8000 ड्यूरिंग अ ईयर एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड 15%। क्या गिवन है यहाँ पर? 15%। अगर इधर देखो, अ पार्टनर विड्रॉ ₹8000 ड्यूरिंग अ ईयर एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज 15% पर एनम। हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड गिवन है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते अगर हम ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं जहाँ पर सिर्फ परसेंटेज गिवन है, उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय दो बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट रेट। अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है? 8000। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो दो बातों को ध्यान में रखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट रेट। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है? 8000। इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है यहाँ पर? 15%। तो 15% के हिसाब से जब हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 1200। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1200। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड मीन्स यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड गिवन है। क्या है? पर एनम। और जहाँ पर एनम वर्ड गिवन है वहाँ पर टाइम पीरियड कंसीडर होगा कितना? 6 मंथ। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय हमें तीन बातों को ध्यान में रखना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना रहेगा यहाँ पर? 6 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय अमाउंट ऑफ ड्राइंग 8000, इंटरेस्ट रेट आएगा 15%, टाइम पीरियड यहाँ पर 6 मंथ कंसीडर करेंगे। 8000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा आपका? 600। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पर डेट मेंशन नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय इन दो बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि इनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है और सिर्फ रेट के परसेंटेज गिवन है तो आपका कोई टाइम पीरियड कंसीडर नहीं होगा, बट अगर परसेंटेज के साथ पर एनम गिवन है तो टाइम पीरियड कंसीडर होगा कितना? 6 मंथ। समझ आ गया? 6 मंथ का टाइम पीरियड कंसीडर होगा अगर पर एनम वर्ड यहाँ पर दिया गया है। हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है कमीशन। क्या? कमीशन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कमीशन है वो हमें चैप्टर में 2 टाइप से देखने को मिलेगा। एक होगा मैनेजर कमीशन और एक होगा पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन कई बार फर्म में क्या होता है कि मैनेजर को कमीशन देना पड़ता है प्रॉफिट पर। तो जो मैनेजर कमीशन है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। कहाँ पर शो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में। अगर हम पार्टनर्स कमीशन की बात करें तो पार्टनर्स कमीशन रिलेटेड टू पार्टनर्स, तो हमेशा यह शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाएंगी। अब मैनेजर कमीशन को, कि मैनेजर को कितना कमीशन दिया जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमारे सामने दो कंडीशन आती है। फर्स्ट, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पर हमें किन बातों को ध्यान में रखना है कि मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक आया है बिफोर और एक आया है आफ्टर। तो मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते समय हमें इन दो बातों को ध्यान में रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है 33,000 और जो मैनेजर कमीशन की जो रेट गिवन है वो है 10%। अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब देखो, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें, अगर क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड लिखा हुआ आया है, ठीक है, तो हम उसमें कैसे, उसमें नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो निकाल लेंगे। तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते हुए कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट कितना है 33,000 मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100। तो मैनेजर का कमीशन कितना आया? 3300। कितना आ गया? 3300। अगर हम बात करें ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते हुए। कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट, जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पर? 33,000। तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे 33,000 मल्टीप्लाई में रेट एंड अपॉन में 100 प्लस रेट। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या से लिखेंगे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 अपॉन में 110। तो मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3000। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते समय हमारे सामने दो सिचुएशंस आएंगी, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की कंडीशन में नॉर्मली जैसे हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया है, तो नॉर्मली नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आए नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस रेट। अब जैसे रेट यहाँ पर 10% थी तो यहाँ पर 10 ऐड करेंगे। अगर 5% हुआ तो 5% आ जाएगा, 8% हुआ तो 8% आ जाएगा। तो जो भी रेट गिवन होगा 100 में उस रेट को ऐड करके हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैनेजर का कमीशन हमेशा कहाँ पर शो करेंगे हम? कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड आएगा? ये डेबिट साइड इसको शो किया जाएगा। क्लियर? अब आ जाता है हमारा पार्टनर्स कमीशन। अब पार्टनर्स कमीशन कहाँ पर शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? ये डेबिट साइड इसको शो किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पर? कौन सी साइड? डेबिट साइड इसको शो किया जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट जब हम करते हैं, किसको? पार्टनर कमीशन को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सेम दो कंडीशन हमारे सामने आएंगी, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सेम यहाँ पर भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो नॉर्मल ही रहेगा, आफ्टर चार्जिंग है तो जो भी रेट होगा 100 में उस रेट को ऐड कर देना है।
तो जैसे मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट पे, ऐसे ही पार्टनर्स का कमीशन भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो नॉर्मली जैसे हम चार्ज करते हैं जैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैनेजर कमीशन कैलकुलेट किए हैं। बट अगर आफ्टर चार्जिंग, वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो जिस चीज़ के बाद कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को, उन सबको माइनस करने के बाद जो कमीशन जो भी अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट की, उस पे पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करेंगे, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो याद रखने हैं, जब भी मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो किया जाएगा, पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको शो किया जाएगा। थैंक यू।